बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। सवात में पेश आने वाला सानेहा जिसने पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला दिए। कैसी बेबसी बेकसी का आलम था कि पूरा खानदान एक एक करके तूफानी लहरों की भेंट चढ़ता गया। प्यारे एक दूसरे से चिमटे रहे। क्या कयामत वाला मंजर था कि मासूम बच्चों को उनके बाप ने सीने से लिपटाया, कंधों पे बिठा लिया। आखिर दम तलक एक उम्मीद रही किसी मोजज़े की कि कोई हमें बचाने आ जाए, लेकिन मोजज़ा नहीं। अब नाज़रीन, इस वाक़े पर इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक, अलमनाक बयान दागा है केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा क्या। वज़ीर आला है, कल से आप इस्लामाबाद में भी पेश हुए, यहाँ भी आए, तो केपी के सूरत हाल बताइएगा कि वहाँ पे क्योंकि मानसून का स्पेल चल रहा है, वहाँ पे सैलाब से कितने लोग हलाक हुए, क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए जी, जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहां बैठा हूँ या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। जब मीडिया ने सवाल किया कि आपकी जिम्मेदारी में ये आता है, आपकी अमलदारी में आता है, इतनी कीमती जानें जाया हो गई, लोग मदद को पुकारते रह गए, लेकिन कहाँ थी आपकी मदद? तो इस पर अली अमीन गंडापुर, जो कि अमूमी तौर पर अपनी गुफ्तगू जिस अंदाज से वो करते हैं वो बड़ी काबिल एतराज़ हुआ करती है। और यहाँ उन्होंने कमाल उनके लहजे में एक तकब्बुर, एक रौनक, एक वो जो कुर्सी का तमा होता है, नाज़रीन, उन्होंने जवाब दिया कि मैं अगर वहां होता भी तो मैंने कौन सा तंबू देना। जी अली अमीन गंडापुर साहब, बिल्कुल आप हाकिमे वक्त हैं। आप उस सूबे के वजीर आला हैं जहां पंजाब से जाने वाले मेहमानों ने, सयाहों ने एक बेबसी कसम पुरसी के आलम में जान आफरी के सुपुर्द कर दी। आपकी अमलदारी में आता था, आपने उनकी जान बचाने का बंदोबस्त करना था। कहां गए आपके वो दावे? आपको याद है आपके लीडर ने रियासत मदीना का नारा लगाया पाकिस्तान में पहली बार। जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूं, मैं अपने सारे लोगों को कहता हूं स्टडी करें। अली अमीन गंडापुर साहब, आपके लीडर ने जिस रियासत मदीना की ताबीर पाकिस्तान में लाने की कोशिश की, जो एक रोल मॉडल बनाया था, याद कीजिए उसमें खलीफा वक्त क्या कहते हैं कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल को पूछ उमर से। तो अली अमीन गंडापुर साहब, आज दरियाए सवात के किनारे कुत्ता नहीं, जीते जागते इंसान, पाकिस्तान के शहरी, जिनमें मासूम बच्चे, इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन, बुजुर्ग शामिल थे, वो दरियाए सवात के किनारे नहीं, दरियाए सवात में डूब के। तो अली अमीन साहब, ये आपकी जिम्मेदारी में आता, आपकी अमलदारी में आता, आपने उन्हें बचाने का बंदोबस्त करना था। और किस तरह शर्म आती है आपका ये बयान सुनकर। किस तरह आपने मुंह भर के कह दिया कि मैंने कौन सा उनको तंबू बांटने थे। शर्म आनी चाहिए वजीर आला साहब आपको इस बयान पर। आपको तो रोल मॉडल बनाना था। अगर आपके लीडर ने नारा लगाया था रियासत मदीना का, तो उन खुलाफाए राशिदीन का कि जो रात के वक्त गश्त किया करते थे गली और अपनी पुश्त पर सामान्य खुर्दोनोश लाद कर रात की तारीकी में भूख से बिलखते प्यासे बच्चों तक पहुंचा के उनकी दहलीज पर आया।
اور آج آپ کہتے ہیں کہ میں نے کون سا تمبو بانٹ لینے تھے۔ ارے بابا، آپ کل کو حشر کے روز جواب دہ ہوں گے کہ پی کے آپ کا صوبہ ہے، آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں جناب۔ ٹورزم جو ہے آپ کے صوبے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آج اگر آپ 16 قیمتی جانوں کے ضیاع پہ آپ ذرا تامل افسوس نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کون سا تمبو بانٹ لینے تھے، شرم آنی چاہیے۔ آپ کا تو فرض بنتا تھا آپ فوری طور پر خود سوات پہنچتے، وہاں کھلی کچہری لگاتے، اور وہاں کھڑے کھڑے اس حادثے کے سانحے کے غفلت برتنے کے مرتکب جتنے بھی افسران ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کو وہاں کھڑے کھڑے آپ فائر کرتے۔ آپ کا تو فرض بنتا تھا آپ اپنے صوبے میں، اپنی عملداری میں اگر قیمتی جانیں نہیں بچا سکے تو آپ اٹھ کے تشریف لاتے ڈسکا، اور کم از کم غمزدہ خاندان کے آنسو تو پوچھنے کی کوشش کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا تمبو بانٹ لیا۔ افسوس ہے علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کی اس سوچ پر، آپ کے اس طرز تکلم پر، اور اس وقت سے ڈریے کہ جب ہلکے خدا کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان، اور کل بھولیے مت حشر کے روز آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تمبو کس نے بانٹا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔